प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन आपका पुनः इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी एस्पिरेंट्स जेपीएससी की परीक्षा में पूरे मन से लगे हुए होंगे, क्योंकि यह परीक्षा अब बेहद नज़दीक है। मैं आपको कुछ पुस्तकों के बारे में बताऊं, उसके पहले एक अच्छी खबर देना चाहूँगा, जिससे कि आप भी एनर्जाइज्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे। और वह अच्छी खबर यह है कि अभी हाल ही में जो यूपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ, आप लोगों ने देखा होगा 16 अप्रैल को, उसमें स्पर्धा प्रकाशन का बच्चा अर्थात मेरा बेटा ऋत्विक ने क्वालिफाई किया है। उसे 520वीं रैंक आई है और उम्मीद करता हूं कि इस बार फिर से वो दे रहा है इस परीक्षा को, इस बार और बेहतर करेगा और अच्छे रैंक से इस परीक्षा को क्वालिफाई करेगा। मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार ऋत्विक ने अपनी सफलता पाई है, आप सभी जो हमारे स्पर्धा प्रकाशन के पुस्तकों के रीडर हैं, वे भी आगामी जेपीएससी की परीक्षा में उससे भी अच्छी सफलता प्राप्त करें और आप जो इस प्रयास में लगे हुए हैं उसमें सफल हों। तो मित्रों, बहुत दिनों से हमारे वैसे छात्रों की शिकायत थी कि हमारी अंग्रेजी माध्यम में पुस्तकें नहीं आ पाती है जेपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। तो वैसे छात्रों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए आज का यह वीडियो है और उम्मीद है कि जो पुस्तकें जिसके बारे में मैं अभी आगे बताने वाला हूं, वह उनके काफ़ी काम आएगी। और वक्त तो थोड़ा कम जरूर है, लेकिन आसानी से वह इन पुस्तकों का अध्ययन इतने कम समय में कर पाएंगे और आने वाले परीक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मित्रों, इस कड़ी में मैं सबसे पहले चाहूँगा अपनी इस पुस्तक को आपके सामने में रखते हुए, यह पुस्तक जैसा आप देख पा रहे हैं जेपीएससी मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस पुस्तक में वैसे प्रश्न शामिल किए गए हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा का पेपर 3 से पेपर 6 तक के जितने भी होते हैं पत्र, उसमें पहला प्रश्न जो होता है वह ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। तो हमने इस बुक में सारे जो भी सिलेबस के बेस पर दिए हुए हैं टॉपिक, उसका हम लोगों ने संकलन किया है और उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें हम लोगों ने बनाकर चैप्टर वाइज इस पुस्तक में रखा है। और यही नहीं, जैसे जैसे सेक्शन खत्म होते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें 20-20 प्रैक्टिस सेट्स रखे हुए हैं, 5-5 प्रैक्टिस सेट्स रखे हुए हैं। इस प्रकार टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस पुस्तक में 3000 से भी अधिक प्रश्न समाहित किए गए हैं। निश्चित रूप से अगर इस पुस्तक का अवलोकन अध्ययन करते हैं तो जो 40 मार्क्स के टोटल 4 पेपर में 160 मार्क्स का आपका प्रश्न सुनिश्चित हो जाता है। आप उसको क्वालिफाई करने का, आप उसको सॉल्व करने की स्थिति में होते हैं। तो यह बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, आप इसे जरूर लेंगे। अब मैं आना चाहूँगा इस पुस्तक के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं जेपीएससी मेंस इसेंशियल सीरीज का यह क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक जिसमें कि आप देखेंगे कंप्लीट क्वेश्चन बैंक फ्रॉम फर्स्ट जेपीएससी मेंस ऑनवर्ड्स। हमने 1 से 5 तक के केवल क्वेश्चन पेपर इसमें डाले हैं ताकि आप जान सकें कि किस तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते रहे हैं। लेकिन जो 6th जेपीएससी और 7th to 10th जेपीएससी हाल ही में हुआ है नए पैटर्न पर, उससे संबंधित जो प्रश्न पत्र थे 3 से लेके 6 तक, उन सभी का हम लोगों ने इसमें समायोजन किया है और क्या मॉडल आंसर हो सकता था उसको हम लोगों ने इसमें दिया है। और मुझे काफ़ी खुशी है कि अचल प्रियदर्शी और अविनाश चंद्र राणा जी ने इस पुस्तक को काफ़ी ढंग से अरेंज किया है। काफ़ी आइडियल आंसर इसमें उन लोगों ने रखा है। इसको देखने से आपको किस प्रकार आंसर देना चाहिए प्रश्नों का, उसकी जानकारी होगी। तो आप निश्चित रूप से इस पुस्तक को रखेंगे और मैं चाहूँगा कि इसका इंडेक्स पेज भी आपके सामने एक बार रखूँ। तो ये इसका इंडेक्स पेज है। इसमें आप देख पा रहे होंगे चारों पेपर के जो प्रश्न पत्र हैं वह इसमें दिए हुए हैं विथ आंसर, जो नए पैटर्न पर हो रहा है एग्जाम। इसके बाद चूंकि वक्त बहुत कम है और आपने हमेशा से ये डिमांड रखी है कि सर हमारे लिए भी कुछ लाया जाए,
सो दैट कि हम भी इस एग्ज़ाम के हिसाब से अपने को प्रिपेयर कर सकें। तो हमने इसीलिए अलग अलग पुस्तक न लाकर हम लोगों ने पेपर 3 से पेपर 6 जो कंपलसरी पेपर है सबों को देना होता है, उसके लिए कंबाइंड बुक हम लोगों ने लाई। और इसको आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का यह आगामी परीक्षा के लिए गेस पेपर है। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा के लिए गेस करना काफ़ी कठिन होता है और कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है कि इसमें से प्रश्न आएगा ही, लेकिन हमारा यह प्रयास रहा है, हमारे जो लेखक हैं अचल प्रियदर्शी और अविनाश चंद्र राणा जी ने, जिनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ भी है, ये सिविल सेवा परीक्षाओं के विशेषज्ञ रहे हैं, अभी भी छात्रों को गाइड करते हैं। उन्होंने अपने अथक प्रयास से पिछले पैटर्न को देखते हुए एग्जामिनेशन का, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे जो प्रोबेबल हैं इस बार के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले, उन पर इन्होंने क्वेश्चन आंसर पैटर्न में तैयार किया है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इस प्रकार से लगभग 200 प्रश्नों का यह संकलन काफ़ी उपयोगी है और 11th आवर में आपको रिवीजन करने के लिए इसको जरूर अपने पास रखना चाहिए। यह पुस्तक मैं चाहूँगा कि इसका भी इंडेक्स आप एक बार देखें। इसमें भी हम लोगों ने पेपर वाइज पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे उसको हम लोगों ने इसमें दे दिया है। आप देखेंगे यह पुस्तक काफ़ी उपयोगी है, इंग्लिश माध्यम छात्रों के लिए एकदम मस्ट हैव बुक है, उनको जरूर लेना ही चाहिए। और इस पुस्तक को काफ़ी माइन्यूटली अभिजीत के बारे में मैंने चर्चा की, ऋत्विक के बारे में उन्होंने भी देखा है और कहा है कि काफ़ी उपयोगी है और आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो उनका भी कमेंट इसमें दिया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक को आप ज़रूर लें और इसका कम समय में आप अधिकाधिक इससे फ़ायदा उठाएं। अब मैं एक कॉमन बुक की बात करना चाहूँगा, यह है करंट अफेयर्स, जेपीएससी मुख्य परीक्षा करंट अफेयर्स। ऑफ कोर्स यह पुस्तक हिंदी माध्यम में है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे रीडर हैं, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम के ही क्यों नहीं हो, वे भी हिंदी आसानी से पढ़ और समझ लेते हैं। तो मुख्य परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स लाने का अभिप्राय हमारा यह था, क्योंकि आप अवगत हैं कि किसी भी परीक्षा में, खासकर जब वो सिविल सर्विसेज की हो, तो करंट अफेयर्स का सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स का ओरिएंटेशन वो हर प्रश्न में एग्जामिनर कोशिश करता है कि डालें। तो हमने भी कोशिश की है कि जो भी हमारे क्वेश्चन पेपर 3, 4, 5, 6 के डायनेमिक पोर्शन है, मीन्स जो वेरिएबल हैं जिनके में चांसेस बन सकता है कि उनसे जो चेंज होने वाले डाटा हैं या जो एकदम लेटेस्ट करंट से कोरिलेट करके पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, उनको सॉल्व करने के लिए, उनका प्रॉपर आंसर लिखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर बुक हो। तो हमने उस उद्देश्य से इसको रखा है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इतिहास पेपर में कोई डायनेमिक पार्ट नहीं होता है, इसलिए इतिहास का इसमें नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी हो सकता है, इकोनॉमी हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी हो सकता है। तो उनसे जो भी बन सकते हैं हम लोगों ने इसमें कोशिश की है कि इस बुक को हम लोग एक जगह अरेंज कर दें। तो आप देख रहे हैं कि ये 5 भागों में ये डिवाइडेड है। पहला झारखंड से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड का ओरिएंटेशन रहना ही रहना है हर प्रश्न पत्र में। तो झारखंड से जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, चाहे इकोनॉमी हो या पॉलिटिकल न्यूज़ हो या इम्पोर्टेंट और भी जितने भी खबर हो सकता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसको हम लोगों ने पहले भाग में रखा है। उसके बाद दूसरे भाग में भूगोल वाला सेक्शन है। तीसरा भारतीय संविधान, राजनीति, लोक प्रशासन, सुशासन। चौथा भाग भारतीय अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण, सतत विकास। पांचवा में विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो पेपर 6 के रूप में है। तो इस प्रकार से यह काफ़ी उपयोगी पुस्तक है और यह हिंदी माध्यम के साथ साथ हमारे अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगी। एक और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सूचना देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यह पुस्तक जो इंग्लिश में अभी हमने बताया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, यह पुस्तक हिंदी में भी उपलब्ध है। इसलिए हिंदी माध्यम छात्रों के लिए भी यह एक अच्छी स्थिति है कि कम समय में वो जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते थे उसका वो कैसे जल्दी से जल्दी अध्ययन कर लें। और निश्चित रूप से 11th आवर रिवीजन में यह पुस्तक काफ़ी कारगर होगी, आपको इसका फ़ायदा जरूर लेना चाहिए।
तो मित्रों, वक्त वाकई बहुत कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं कि आप ढंग से अपना रिवीजन कर सकें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी को पूर्णता दें, ताकि आपको उस समय कोई हरी ना हो और आप एक कॉन्फिडेंट पोजीशन में हो, ताकि आप बहुत शांतचित्त होकर अपने एग्जामिनेशन में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वैसे छात्र जो अब तक स्पर्धा प्रकाशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, वो पुनः उनसे मेरा अनुरोध होगा कि वो कर लें और अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि जो इन्फॉर्मेशन, जो पुस्तकें हम आपके लिए लाते हैं, उसका अधिकाधिक लाभ आप ले सकें। तो पुनः मैं आपको एक अंतिम रूप से आपको आपकी सफलता की कामना के साथ मैं आप चाहूँगा कि मैं आपसे इस वीडियो में विदा लूँ। तो अब के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।